तरनो तरनो श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। भगवान श्री हरि के दिव्य चरणारविंद में विशेष अनुराग रखने वाले सभी प्रेमी जनों को, स्नेही जनों को प्यार भरा जय श्री कृष्ण। सबको प्रेम से प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, श्री हरि मंदिर में परम पवित्र पुरुषोत्तम मास के निमित्त रोज नए नए मनोरथ सिद्ध हो रहे हैं। परम पूज्य भाई श्री के श्री मुखारविंद से भगवती भागवती पर प्रवाहिता हो रही है और उसी के प्रवाह में दिव्य मंगल स्नान रोज होता है और साथ ही साथ दैनिक दर्शन में शाम को नित्य प्रभु की नई नई झांकियाँ भी होती है और साथ में प्रातः काल में परम पूज्य भाई श्री के कर कमलों से शालग्राम जी की सेवा हो रही है। और आप सब मनोरथी बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि साक्षात पूज्य भाई श्री के कर कमलों से यह मनोरथ सिद्ध हो और ऐसे मायापति माधव के सेवा का अवसर वह भी परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में मिले, उससे अधिक भाग्य क्या हो सकता है। तो भगवान श्री हरि के दिव्य चरणों में नमस्कार करते हुए, परम पूज्य भाई श्री के दिव्य चरणारविंद में नमस्कार करते हुए, नाम चिंतनार्चन की जो सेवा चल रही है अंतर्गत मुझे आज दो नाम प्राप्त हुए हैं। एक है माधवः और दूसरा है अमोघः। माधवः, माधव का अर्थ क्या होगा? वैसे आप सभी को जानकर के बहुत ही आनंद होगा कि हमारे श्री हरि मंदिर में विराजमान जो श्री हरि हैं उनका जो विग्रह है वह माधव के रूप में ही है। क्योंकि जैसा कि सर्वविदित और शास्त्र विदित है कि शंख चक्र गदा पद्म के क्रम व्यतिक्रम से अलग अलग प्रकार के विग्रह होते हैं। अलग अलग प्रकार में अलग अलग आयुध के दर्शन होने से श्री विग्रह के अंदर केशव, माधव, पद्मनाभ आदि आदि अलग अलग प्रकार के दिव्य दर्शन होते हैं। तो हमारे श्री हरि मंदिर में विराजमान प्रभु के जो दर्शन हो रहे हैं वे श्री हरि माधव के ही रूप में हैं। तो भगवान माधव के ही आप दर्शन, पूजन, अर्चन और परम पवित्र मास के अंदर ये जो आप पूजन अर्चन का लाभ ले रहे हैं बहुत ही भाग्यशाली हैं। माधव का अर्थ क्या होगा? माँ कहते हैं, माँ विद्या च हरे प्रोक्ता तस्य ईशो यतो भवान तस्मान माधव नामासी दवः स्वामीति शब्दितः। माँ कहते हैं माया को, जो माया है उनके जो पति हैं वे ही माधव हैं। धव यानी पति, तो माया के पति यानी माधव हैं। अब माया क्या है? वैसे तो सब जानते हैं कि मैं और मोर तोरते माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी से माया बनती है। लेकिन यहाँ विराट पुरुष की मायापति की जो माया है वह कुछ विशेष प्रकार की होती है। और वो जो माया है वह महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी ने 3 प्रकार की कही हुई है। एक माया है स्वजन मोहिनी, दूसरी है विमुख जन मोहिनी और तीसरी है स्वमोहिनी। स्वजन मोहिनी माया यानी कि अपने स्वजनों के ऊपर प्रभु माया का प्रयोग करते हैं। 5 पांडवों की माता कुंती जब विशेष अलग अलग प्रकार के दुखों से मुक्त हुई तब पहले भी स्तुति करना चाहती थी। जब द्रौपदी का परित्राण किया था प्रभु ने तब भी स्तुति करना चाहती थी। जब वारणाव्रत में बचाया तब भी स्तुति करना चाहती थी। जब द्रौपदी के स्वयंवर में प्रभु ने मदद की वहां पर भी स्तुति करना चाहती थी। लेकिन जहां जहां प्रभु कुंती के सामने आते थे तो माँ कुंता उनको हे यदुनंदन, हे देवकी नंदन ऐसा संबोधन करके जैसे ही बुलाते थे
और ठाकुर जी हंस करके कह देते, बताइए बुआ क्या है। तो इस प्रकार से जब प्रभु हंसते हैं तो उससे स्वजनों के ऊपर माया का प्रयोग हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भी विराट पुरुष के वर्णन में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हासो जनोन्माद करी च माया। प्रभु का जो हास्य है वह माया को फैलाता है और ऐसी माया की उन्माद करी यानी कि अच्छों को चक्कर में डाल देता है। ऐसी प्रभु की माया होती है। प्रभु की दिव्य स्तुति करना चाहती थी माता कुंती, लेकिन कभी ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ। जैसे ही वह हे यदुनंदन है कृष्ण कह करके जैसे ही बुलाती थी तो सीधे ही ठाकुर जी बताइए बुआ क्या काम है, और हंस करके जैसे ही कहते थे तो माया का प्रयोग हो जाता था और कुंती अपनी स्तुति करना भूल जाती थी, चक्कर में पड़ जाती थी कि ये तो मेरा भतीजा है, तो अब ही नहीं बाद में स्तुति कर लूंगी। और जब स्तुति करने लगी माता कुंती तब जाकर के उन्होंने स्वीकार भी किया है कि माया जवनिका छन्न, ऐसे प्रभु आप हैं कि जो मदोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा, यानी कि आप माया के पर्दे में ऐसे छिपे हैं अपने हास्य के पीछे कि अच्छे आपके चक्कर में पड़ जाएं और नाट्यधर नट को जैसे कोई असली रूप में पहचान नहीं पाता है और मोहित होकर के जो स्वरूप धारण करता है उसी स्वरूप को मान करके चलता है, उसी प्रकार से प्रभु आप जब हंसते हैं तो माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं आपको आज ऐसे यदुनंदन देवकी नंदन ऐसे किसी भी प्रकार के संबोधन नहीं करूंगी। आज तो मैं यही कहूंगी नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम प्रकृते है मीश्वरम प्रकृते है परम, यानी कि आद्य पुरुष प्रकृति से भी पर ऐसे प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि प्रभु की माया जो है वह स्वजनों को भी मोहित करती है। माँ यशोदा के ऊपर भी जब विश्वरूप का दर्शन कराया तब भी आपने माया का प्रयोग किया था। और विमुख जन मोहिनी दूसरी प्रकार की जो माया है वह क्या है, कहते हैं कि ठीक है कि जो स्वजन है वो तो मोहित हो ही जाएंगे, लेकिन जो विमुख जन है वे भी मोहित हो जाते हैं। जैसे रामावतार में जब प्रभु श्री रामचंद्र जब वन में वास कर रहे थे तब खरदूषण वहां पर आए, जब सूर्पणखा के नाक कान काट लिए तब खरदूषण आए थे लड़ने के लिए, लेकिन क्या कहने लगे कि यद्यपि भगिनी किन्ह कुरूपा वधलायक नहीं पुरुष अनुपा, यानी कि इन्होंने हमारी बहन को वैसे कुरूप किया है, नाक कान काट लिए हैं, लेकिन वधलायक नहीं पुरुष अनुपा, ये अनुपम पुरुष वधलायक नहीं है, कितने सुंदर है। तो ये तो विमुख जन दैत्य हैं, तो उनको भी प्रभु ने अपनी माया का प्रयोग किया और मोहित कर लिया है ना। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम। खरदूषण का नाम इसीलिए लिया गया है कि प्रभु ने उनका विमुख जन को भी अपने वश में कर लिया था। तो इस प्रकार से और एक होती है स्वमोहिनी माया, यानी कि ठाकुर जी स्वयं जिसके अंदर मोहित हो जाते हैं। पूज्य भाई श्री तो बार बार इनका वर्णन करते हैं कि वह हैं श्री राधिका जी कि जो जिनके अंदर प्रभु स्वयं मोहित हो जाते हैं। अब राधा जी के बारे में क्या कहें, तो इस प्रकार से माया के जो पति हैं वे है माधव, यानी कि जो हमेशा ही माया को फैला करके अच्छों को चक्कर में डालते हैं, वे हैं माधव। तो ऐसे प्रभु श्री हरि माधव के चरणों में नमस्कार करते हुए प्रभु का अगला एक नाम है अमोघ। अमोघ का अर्थ क्या होगा? अमोघ कहते हैं कि अमोघ मीन्स दैट नेवर मिस इट्स टारगेट, यानी कि अमोघ वो है जो अपना लक्ष्य कभी चुकता नहीं है। और दुर्भगांश्च जनान वीक्ष्य मुनिर दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणाम यद्दध्यो हितमोघ दृक्। व्यास जी के लिए अमोघ दृष्टा शब्द का प्रयोग किया गया है। ये अमोघ शब्द जब दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है तब और भी वह एकदम शक्तिदायक बन जाता है। जैसे अमोघ दृष्टि शब्द है तो व्यास जी अमोघ दृष्टि वाले थे। अमोघ फल भी एक शब्द है। तो ये शंकराचार्य जी ने जब इस नाम की व्याख्या की तब उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, पूजितः स्तुतः
संस्मृतो व सर्वफलम ददाति न वृथा करोति इति अमोघः। यानी कि जब ठाकुर जी की पूजा हो, उनका स्मरण हो, कीर्तन हो, मनन हो, जो आजकल जो पुरुषोत्तम मास में इस विशेष मास के अंदर विशेष प्रकार से और पूज्य भाई श्री के दिव्य कर कमलों से जो ये मनोरथ हो रहा है, तो उसमें प्रभु संपूजित भी हो रहे हैं, स्तुति भी हो रही है और संस्मरण भी हो रहा है। तो कहते हैं कि वैसे तो यह मास निष्काम कर्म के लिए है, लेकिन फिर भी प्रभु उन अंतर्यामी होने से उनके मन को मनोरथ को जान करके न वृथा करोति, उनका जो मनोरथ है वह कभी वृथा नहीं होता है, यानी कि जो हमेशा ही फल देते हैं उनको अमोघ कहते हैं। ऐसा भगवत शंकराचार्य पादाचार्य जी वह कहते हैं। और व्हाट यू डूइंग एज व्रत जब पूजा यज्ञ फॉर हिम ही नेवर मिस टू गिव अ फ्रूट, यानी कि कभी भी वह फल बिना दिए रुकते नहीं हैं, उनको कहते हैं अमोघ। अमोघ बाण के रूप में भी कहा गया है। जब हनुमान जी छलांग लगाते हैं लंका की ओर, तब भी कहते हैं कि जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा। तो प्रभु का जो बाण है वह अमोघ है, माने कि वो टारगेट को कभी चूकता नहीं है। उसी प्रकार से हनुमान जी ने छलांग लगाई। और अमोघ फल भी एक शब्द है, यानी कि जो फल मिलता है वह अमोघ होता है, यानी लक्ष्य से कभी च्युत नहीं होता है। तो ऐसे अमोघ फल देने वाले इस अमोघ मास के अंदर हमारे परम पूज्य भाई श्री अमोघ चरित्र वाले ऐसे परम पूज्य भाई श्री जिनका अनुकरण सारी दुनिया करती है, ऐसे परम पूज्य भाई श्री के कर कमलों से ये विशिष्ट मनोरथ यानी जो पुरुषोत्तम मास में सब सिद्ध हो रहा है। आप सबके भाग्य का भूरी भूरी बखान करते हुए मैं अपने वाणी को, इस तुच्छ वाणी को श्री हरि माधव के श्री चरणों में मैं निवेदित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल श्री हरि भगवान की जय।